मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम रेंगो नाम के एक लिजर्ड को देखते हैं जो कि कार के अंदर एक मछली के एक्वेरियम में था, जिसके बाद अचानक से उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक्वेरियम चकनाचूर हो जाता है। और उस तपती हुई धूप और रेगिस्तान के बीच में आने की वजह से रेंगो का हाल बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। तब रेंगो को सामने एक रोडकिल नाम का एनिमल मिलता है जो रेंगो को आवाज लगा के उससे हेल्प मांगता है। और पूछे जाने पे वो रेंगो को बताता है कि मैं रोड क्रॉस कर रहा था और अचानक से मेरा एक्सीडेंट हो गया। ये सुनने के बाद रेंगो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसी की वजह से उसके कार का एक्सीडेंट हुआ था। तब वो एनिमल रेंगो को बताता है कि मैं स्पीड ऑफ द बेस्ट ढूंढ रहा था। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे एक अचानक से स्पीड गाड़ी आती है और वो रेंगो को उड़ा देती है। रेंगो एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में टकराता है और वापस रोडकिल के पास आ जाता है। और बढ़ती हुई गर्मी की वजह से उसे काफी ज्यादा प्यास लगने लगती है और वो वहाँ पे लेट के पानी मांगने लगता है। तब रोडकिल उसके पास आके उससे बोलता है कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ के बगल वाले गाँव में पानी आने वाला है, जिसके लिए ये पूरे गांव वाले प्रे करते हैं। ये बात सुनने के बाद रेंगो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो पानी की उम्मीद में उस गांव में खुशी खुशी जाने लगता है। लेकिन रास्ते में रेंगो को एक मेंढक और पेड़ मिलता है और वो मेंढक उससे छुपने के लिए वार्निंग देता है, जिसे सुनने के बाद रेंगो काफी ज्यादा डर जाता है और वो सामने से ईगल को आता देख एक डब्बे के अंदर जाके छुप जाता है और उसे पकड़ने के चक्कर में उस ईगल का गला उस डब्बे के अंदर फंस जाता है। जिसके बाद रेंगो एक कांच की बोतल के अंदर चला जाता है और वो ईगल को वहां से चिढ़ाने लगता है। जिसके बाद वो ईगल बोतल के साथ रेंगो को भी उठाने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर अचानक से उस मेंढक पे पड़ती है, जिस वजह से वो रेंगो को छोड़ के उस मेंढक को उठा के अपने साथ ले जाता है। जिसे देखने के बाद रेंगो को लगता है कि शायद उसकी जान बच गई है। लेकिन तभी उसके पास एक फीमेल लिजर्ड आती है जिसका नाम बीन्स था और वो रेंगो के पास आके उससे पूछती है कि तुम कौन हो। जिसके बाद रेंगो उसे अपने बारे में बताता है और वो उसे ये भी बोलता है कि मुझे बगल वाले गाँव में जाना है। जिसके बाद बीन्स भी उसकी मदद करती है और वो उसे अपने टांगे में बिठा के उस गाँव तक छोड़ देती है। वहाँ पहुँचने के बाद रेंगो खुद को छपरी समझता है, इसलिए वो वहाँ पहुँच के वहाँ के गांव के लोगों की नकल करने लगता है। जिसके बाद वो एक होटल में पहुँचता है और वहाँ पहुँचने के बाद वो वहाँ पे एक गिलास पानी मांगता है, जिसे देखने के बाद वहाँ के सारे लोग उसे देखने लगते हैं और उसकी शक्ल देख के सब लोग हंसने लगते हैं। जिसके बाद एक बंदा रेंगो को ड्रिंक दे के बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे बस यही मिलेगा और दूसरा आदमी उससे कहता है कि क्या तुम्हें मम्मी की याद आ रही है। जिसके बाद रेंगो फॉर्म में आके उससे बोलता है कि मम्मी को मेरी याद आ रही होगी। और इसके बाद रेंगो सबके सामने अपनी लंबी लंबी बातें फेंकने लगता है और उसकी बात सुनने के बाद वहाँ के सारे लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद वो सबको वहाँ पे अपना नाम रेंगो बताता है। दूसरी तरफ हम विंस को भी देख पाते हैं जो वाटर बैंक के मैनेजर के पास पानी के सिलसिले में गई थी, लेकिन वाटर बैंक का मैनेजर उसे अपने सरपंच से बात करने के लिए बोलता है। इधर रेंगो अपनी बात फेंक ही रहा था, तभी वहाँ पे बैडविल नाम का एक लिजर्ड आ जाता है जो कि वहाँ का डॉन था। लेकिन रेंगो अभी भी साइड नहीं हटता और वो बैडविल की जलती हुई सिगरेट को अपने मुंह में ले लेता है और उसके ऊपर से वो शराब भी पी लेता है और अपने मुंह से आग निकल के वो उसका मुंह भी जला देता है। जिसके बाद अपनी अपनी ताकत को चेक करने के लिए इन दोनों के बीच में फाइट कंपटीशन हो जाता है। लेकिन इससे पहले ये सब लोग कुछ करते वहाँ पे एक बड़ा सा ईगल आ जाता है और सब लोग वहाँ से भाग के अपने अपने घरों में छिप जाते हैं, जिससे रेंगो को लगने लगता है कि सब लोग मेरे से डरने लगे हैं और वो अपनी बड़ाई फिर से करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही रेंगो अपने पीछे उस ईगल को देखता है तो वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है और उसे पकड़ने के चक्कर में वो बाज मारा जाता है। और ये देखने के बाद सब लोगों को यही लगता है कि रेंगो ने उस बाज को मार दिया है। जिसके बाद गांव के सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और सब लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग रेंगो को सरपंच से मिलवाएंगे। जिसके बाद रेंगो सरपंच से मिलता है और सरपंच रेंगो को एक बैच दे के बोलता है कि गाँव के लोगों ने तुम पे भरोसा किया है और तुम कभी भी गाँव के लोगों का भरोसा मत तोड़ना। इधर हम दोबारा से बीन्स को भी देख पाते हैं जिससे सरपंच पे शक था कि पानी के सिलसिले में कुछ तो लोचा जरूर है। जिसके बाद वो स्टेशन पे पहुंचती है और वहाँ एंजेलिक नाम की गिलहरी से उसकी लड़ाई हो जाती है। तब वहाँ पे शेरिफ की ड्रेस में रेंगो भी मौजूद था और वो बिना बीन्स की बात सुने अपनी बड़ाई ही कर रहा था। जिसे देखने के बाद बीन्स को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो रेंगो को बोलती है कि मैं यहाँ पे गाँव वालों की मदद करने के लिए आई हूँ, लेकिन तुम यहाँ पे लैला मजनू करने में मगन हो। उसके बाद हम सारे गाँव वालों को देख पाते हैं जो इकट्ठा होकर पानी आने के लिए प्रे करने लगते हैं। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पे पानी की जगह कीचड़ निकलता है। जिसे देखने के बाद सरपंच उन लोगों से कहता है कि अगर आपको लाइफ में कोई भी तकलीफ होती है तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। लेकिन बीन्स वहाँ के सारे लोगों को ये सच्चाई बता देती है कि वाटर बैंक का सारा पानी खत्म हो चुका है, जिस वजह से गांव के सारे लोग वाटर बैंक पहुँचने के बाद वहाँ पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वहाँ पे रेंगो भी पहुँच जाता है और वो सब लोगों को समझाने के चक्कर में वहाँ पे बहुत सारा पानी पीने लगता है और वो बचे हुए पानी की रखवाली करने का जिम्मा भी अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन उसी रात रेंगो लूफा नाम के लुटेरे ग्रुप की गलती से मदद कर देता है और अगली सुबह उठने पे उसे पता चलता है
कि वाटर बैंक पूरी तरीके से लूट चुका है। जिसके बाद रेंगो वहाँ पे इस चीज की इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देता है, लेकिन गुस्से में गांव के सारे लोग काफी ज्यादा चिल्लाने लगते हैं, जिस वजह से रेंगो उनके साथ पानी के तलाश में निकल जाता है। काफी दूर जाने के बाद इन सब लोगों को मैनेजर की बॉडी मिलती है, जिसे देखने के बाद ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन वो देखने के बाद बीन इन लोगों से कहती है कि हमें इनका क्रियाक्रम करना होगा। लेकिन तभी वहाँ पे रेंगो को गीली मिट्टी मिलती है, जिसे देखने के बाद उसे लगता है कि हम सही जगह पे जा रहे हैं। जिसके बाद उनमें से एक लीजर रेंजो से जॉइंट स्नेक के बारे में पूछने लगता है, जिस पे रेंगो अपनी बड़ाई करते हुए उन लोगों से बोलता है कि वो तो मेरा भाई है, क्योंकि मेरी माँ ने उसे गोद लिया था। और वो वहाँ पे सबको अपने पेट पे उसके काटने का निशान भी दिखाता है। लेकिन दूसरा लीजर्ड उससे कहता है कि ये निशान मेरे पेट पर भी है। जिसके बाद उन लोगों को एक आवाज सुनाई देती है और तीसरा लीजर्ड इनसे कहता है कि मेरे सामने जॉइंट स्नेक की बात मत करो। जिसके बाद सब लोग आपस में प्रे करने लगते हैं। अगली सुबह इन्हें पानी की बोतल दिखती है और ये सभी लोग उन लुटेरों के पास जाने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से जमीन में से बहुत सारे चूहे निकलते हैं और वो सारे चूहे इन्हें पकड़ना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद स्पॉट वहाँ पे गन चलाता है और इस चीज का फायदा उठा के रेंगो पानी लेके अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भागने लगता है। तब वहाँ पे बहुत सारे चमगादड़ इन लोगों पे हमला कर देते हैं और एक चमगादड़ रेंगो को अपने साथ उठा के वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद हाथापाई के चक्कर में वो बोतल नीचे गिर जाती है और खाली बोतल देखने के बाद इन सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। जिसे देख के ये सारे लोग आपस में बोलते हैं कि शायद हमारा पानी पहले ही किसी ने लूट लिया था। जिसके बाद रेंगो उन तीनों लुटेरों को सरपंच के पास लेके जाता है, लेकिन सरपंच के पैर पे वो मैनेजर वाली गीली मिट्टी लगी हुई थी, जिसे देखने के बाद रेंगो को उस पे शक हो जाता है। जिसके बाद रेंगो गुस्से में सरपंच को कहता है कि तुम्हारे पास बहुत सारा पानी है, लेकिन तुम लोगों को पानी नहीं देना चाहते। जिसपे सरपंच रेंगो को दो ऑप्शन देता है और वो रेंगो से कहता है या भविष्य का हिस्सा बनो या अतीत में खो जाओ। ये सुनने के बाद रेंगो उसे साफ मना कर देता है और वो उससे कहता है कि मैं भी इसी गांव का हिस्सा हूँ और ये गांव वाली मेरी एक फैमिली है। ये कह के रेंगो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सरपंच अपने आदमियों से कांचा स्नेक को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन दूसरी तरफ हम सारे गांव वालों को भी देख पाते हैं जो पानी की कमी की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। जिसके बाद रेंगो उनके बीच में पहुंच जाता है और वो उन्हें समझाने लगता है। ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे कांचा स्नेक आ जाता है और वहाँ आने के बाद कांचा स्नेक रेंगो की सच्चाई सब लोगों के सामने बता देता है कि रेंगो एक डरपोक लिजर्ड है और वो सबसे झूठ बोल रहा है और वो रेंगो को अपने साथ फाइट करने को चैलेंज करता है। ये सुनने के बाद रेंगो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वो चुपचाप उस गांव को छोड़ के जाने लगता है। कुछ दूर आगे चलने पे रेंगो को स्पीड ऑफ द बेस्ट मिल जाता है, जो उसे कहता है कि तुम्हें वापस गांव चले जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी फिल्म की कहानी में एक हीरो की जरूरत होती है और इसलिए तुम्हें गांव वापस लौट जाना चाहिए। जिसके बाद वहाँ पे रोड किल भी आ जाता है और वो उसे अपने साथ शहर दिखाता है और वहाँ देखने के बाद रेंगो बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करता है। जिसके बाद रोड किल उसे एक इमरजेंसी और सीक्रेट पाइपलाइन दिखाता है और यही वो पाइपलाइन है जिसमें हेर फेर करके सरपंच गांव के लोगों को परेशान कर रहा था और वो लोगों को वहाँ पे इसलिए परेशान कर रहा था ताकि लोग ये गांव छोड़ के चले जाए और वो वहाँ का राजा बन जाए। जिसके बाद रेंगो वापस से गांव चला जाता है और वो सब लोगों से कहता है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा सा आइडिया है। इधर दूसरी तरफ हम बीन्स को भी देख पाते हैं और कांचा स्नेक और सरपंच मिलके उसे अपनी जमीन बेचने पे मजबूर कर रहे थे। जिसके बाद रेंगो भी वहाँ पे पहुंच जाता है और वो कांचा को ओपन चैलेंज करता है। जिसके बाद ये दोनों आमने सामने हो जाते हैं और तभी वहाँ पे रोड किल पानी का वॉल खोल देता है, जिस वजह से चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है और कांचा स्नेक इधर उधर भटक जाता है। लेकिन जब रेंगो बीन्स को बचाने के लिए जाता है तो सरपंच रेंगो को भी पकड़ लेता है और वो उन दोनों को एक कांच की बोतल में बंद कर देता है और सरपंच रेंगो के ऊपर पिस्टल तान देता है। कांच के एक्वेरियम में होने की वजह से रेंगो के पास एक बुलेट पड़ी थी, जिस वजह से वो उस कांच को तोड़ देता है और उस पानी से बाहर आ जाता है। लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से सब लोग वहाँ पे बह जाते हैं, जिसे देखने के बाद कांचा स्नेक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सरपंच को अपने साथ ले जाता है और वहाँ से जाने से पहले वो रेंगो को भी अपनी बहादुरी की दाब देता है। जिसे देखने के बाद सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि पहला सरपंच का कांटा उनके सामने से हट गया था और दूसरी उनकी पानी की कमी भी वहाँ पे पूरी हो गई थी। उसके बाद हम लास्ट सीन में पानी के बीच का सीन देखते हैं, जहाँ सब लोग काफी ज्यादा खुश थे और ये सब कुछ रेंगो की हिम्मत और बहादुरी की वजह से हो पाया था और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।